हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी भक्तजनों को माता रानी के आगमन की हार्दिक बधाइयाँ। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए लोग न जाने कितने प्रयत्न करते हैं। कभी माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने दीपक जलाना, तो कभी उनकी श्रद्धा भाव से पूजा करना। यूँ कहा जाए कि धन की देवी माता लक्ष्मी की लीलाओं से भी अवगत है और उन्हें प्रसन्न करने के उपाय भी सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी माता लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी के बारे में कभी सुना है? शायद नहीं। हम माता लक्ष्मी की बड़ी बहन का नाम है अलक्ष्मी। जहाँ माता लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती है, वहीं देवी अलक्ष्मी गरीबी और दरिद्रता की ओर संकेत करती हैं। शास्त्रों के अनुसार माता अलक्ष्मी को दुर्भाग्य की देवी कहा जाता है, इसलिए किसी भी घर में उनकी तस्वीर नहीं लगाई जाती है। हिंदू धर्म के भागवत महापुराण में देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन माता अलक्ष्मी का भी जिक्र किया गया है। मान्यता है कि जहाँ देवी अलक्ष्मी का वास करती है, वहाँ अशुभ घटनाएं, पाप, आलस, गरीबी, दुख और बीमारियां निरंतर बनी रहती हैं। इसलिए इन्हें दुर्भाग्य की देवी माना जाता है। भागवत महापुराण के अनुसार समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे और उसी में माता लक्ष्मी भी निकली थी। लेकिन माता लक्ष्मी के अवतरण से पूर्व माता अलक्ष्मी समुद्र मंथन से बाहर निकली थी। समुद्र से निकलने के बाद देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का चयन किया, जबकि माता अलक्ष्मी ने आसुरी शक्तियों की शरण ली। यही वजह है कि उन्हें 14 रत्नों में गिना नहीं जाता है। मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से निकलने के कारण उन्हें देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन कहा जाता है। ऐसी भी कहानी है कि माता अलक्ष्मी समुद्र से मदिरा लेकर निकली थी, इसलिए भगवान विष्णु की अनुमति से उन्हें राक्षसों को दे दिया गया था। पौराणिक ग्रंथों से माना जाए तो माता अलक्ष्मी का विवाह उद्यालक नाम के एक महर्षि से हुआ था, मगर जब महर्षि उन्हें आश्रम ले गए तो माता अलक्ष्मी ने प्रवेश करने से मना कर दिया। जब मुनि ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा, मैं ऐसे घरों में निवास करती हूँ जहाँ गंदगी हो, कलह हो, कलेश हो, अधर्म हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि माता अलक्ष्मी साफ सुथरी जगहों में प्रवेश नहीं करती हैं। इसलिए ये भी मान्यता है कि उनसे बचने का एकमात्र उपाय है घर को साफ सुथरा रखना। माता लक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती है जहाँ गंदगी, कलह, कलेश, दरिद्रता, अधम, आलस्य हो। अगर देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना के बाद भी घर में धन हानि, कलह, कलेश रहता है, ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का प्रभाव हो सकता है। हिंदू धर्म में पूजनीय होने के बावजूद भी पीपल के पेड़ को घर में लगाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि दिन के एक पहर इस पर माता अलक्ष्मी वास करती हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पीपल के पेड़ पर देवी लक्ष्मी दिन तो माता अलक्ष्मी रात के समय रहती हैं। यही वजह है कि रात के समय पीपल के पेड़ के पास जाने की मनाही होती है। यह भी मान्यता है कि रात के समय पीपल के पेड़ के पास जाने से घर में अलक्ष्मी का डेरा हो जाता है। आपने अक्सर घरों और दुकानों के बाहर नींबू और मिर्च लगाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से किसी की नज़र नहीं लगती और सारे काम सफल हो जाते हैं। लेकिन पुराणों के अनुसार इसका मुख्य कारण यह है कि माता अलक्ष्मी को तीखी व खट्टी चीज़ें पसंद है, इसलिए घर दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांगे जाते हैं ताकि वो घर के बाहर से चली जाएं और उनके प्रभावों से घर को बचाया जा सका। आइए अब हम जानते हैं कि माता अलक्ष्मी को हम अपने घर से कैसे दूर रख सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी अलक्ष्मी पीपल के पेड़ में निवास करती, इसलिए यदि घर में पीपल का पेड़ है या उग जाए किसी तरीके से, तो उसे तोड़ने की बजाय पूरे विधि विधान से दूसरी जगह पर लगाएं। पहले 45 दिन तक उसकी पूजा अर्चना करें और फिर इसे जड़ सहित निकाल कर किसी दूसरे स्थान पर लगा दें। किसी भी कार्य में या कार्यस्थल पर माता लक्ष्मी को अखंडित मूर्ति न रखें। साथ ही ऐसी तस्वीर भी ना रखें जिसमें वह उल्लू पर बैठी हो। इसके अलावा
देवी लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति ना रखें जिसमें वो खड़ी हुई हो। ऐसा करने से दरिद्र आता है और अलक्ष्मी का वास हो जाता है। घर में हमेशा साफ सफाई का रखें और व्यर्थ के झगड़ों से बचें। ऐसी मान्यता है कि जहाँ साफ सफाई व खुशहाली होती है, वहाँ देवी लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। जहाँ कलह कलेश होता है, वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।